हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा गोल्डन सिम्टम ऑफ बोथ्रोप्स। मैं आपको आज बोथ्रोप्स नामक होम्योपैथिक दवाई का गोल्डन सिम्टम बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सिम्टम है लॉस ऑफ स्पीच, माने हमारा स्पीच खत्म हो गया है। तो ये तो चिंता की बात है ना। तो आपको जो करना कीजिए, लेकिन बोथ्रोप्स अगर आपके घर में है तो आप दो दो बूंद करके आधा आधा घंटा पर देते रहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। तो उनका जो क्लॉट अगर बन गया है तभी वो खुल जाएगा, क्योंकि ब्रेन में या हार्ट में कहीं भी क्लॉट हो, अगर पेशेंट बोली चली गई है, उसका स्पीच खत्म हो गया है, तो इसमें बहुत बड़ा चिंता करने की बात नहीं है। आप बोथ्रोप्स 30 दो दो बूंद करके आधे आधे घंटे में दीजिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई आप शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि इसका जो पेशेंट है, इसका पेशेंट बात नहीं कर सकता, जैसे पहला सिम्टम है। तो लेकिन क्या है कि टंग जो है फंक्शन कर रही है, ऊपर नीचे कर रही है, आप टंग को बाहर निकाल रहे हैं, कोई आपको एब्नॉर्मलिटी नहीं दिख रही है, फिर भी आपको जो है आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसे पेशेंट को बोथ्रोप्स 30 दो दो बूंद करके आधा आधा घंटा में दीजिए और अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि डे ब्लाइंडनेस, जैसे जो है आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दवाई होती है, तो उसमें तो ठीक है कि रात में नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसके पेशेंट को दिन में भी नहीं दिखाई देता है डे ब्लाइंडनेस। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आराम से बोथ्रोप्स दो दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए। तो आपका जो दिन में जो आप नहीं दे सकते हैं, तो आपका बोथ्रोप्स से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है थ्रोम्बोसिस पर, ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। तो यह मेडिसिन जो है उसके लिए 1 नंबर की दवाई है। आप बोथ्रोप्स 30 दो दो बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना दीजिए, आपका जो ब्लड क्लॉट आर्टरी में है या वेंस में वो खुल जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है वन साइड पैरालिसिस, या तो हमारा एक हाथ में पैरालिसिस हो गया है, दूसरा ठीक है, माने वन साइडेड पैरालिसिस। तो उसके लिए तो आप जानते हैं दवाई है कास्टिकम। तो कास्टिकम का और सिम्टम मिलना चाहिए, लेकिन इसका कोई सिम्टम नहीं है, किसी सिम्टम का मोहताज नहीं है। अगर किसी को एक साइड पैरालिसिस हो गया है तो उनको बोथ्रोप्स 30 दो दो बूंद करके दिन में 3 बार 3 महीना तक दीजिए और उनका फिजियोथेरेपी कराइए। उनका एक साइड का जो पैरालिसिस है वो आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है आई से ब्लीडिंग आ गया। ये अक्सर जानलेवा होता है। आपको डायबिटीज है, आप अपना इलाज ठीक से नहीं किए, न्यूरोपैथी हो गया, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है आंखों से ब्लड निकल आता है। तो आपको पहले चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो है बोथ्रोप्स 30 5-5 मिनट पर दो दो बूंद करके देते रहिए और इमरजेंसी में अपने डॉक्टर को दिखाते रहिए। तो कम से कम जब तक आप बोथ्रोप्स देंगे उसी पर ब्लीडिंग रुक जाएगी और ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसे सीरियस केस में आप बोथ्रोप्स देते हुए अपने डायबिटीज के डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह गैंग्रीन की बहुत अच्छी दवाई है। गैंग्रीन बनने आप जानते हैं कि वहाँ का ब्लड सप्लाई रुक जाता है, वहाँ पर काला हो जाता है, डॉक्टर करना चालू कर देते हैं। आप बोथ्रोप्स देना चालू कर दीजिए। आप बोथ्रोप्स 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए। इसी के अंदर आपका गैंग्रीन जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि ब्लैक वॉमिटिंग, काली, हमारी जो उल्टी हो रही है काली होती है। तो इसमें आप संतोष रखिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और जब तक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं तब तक आप बोथ्रोप्स 30 आधे आधे घंटे पर देते रहिए और अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि यह दवाई हम पहले बोल दिए कि यह दवाई तो इमरजेंसी दवाई है, लेकिन देरी करने की जरूरत नहीं है। आप दवाई चालू कर दीजिए और आगे का कार्रवाई अपने डॉक्टर को दिखाइए, अस्पताल जाइए अगर वॉमिटिंग हो रही है। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है हीमाटेमेसिस, माने पायखाना जो होता है हमारा एकदम खून ही खून निकलता है। अगर पाइल्स नहीं है फिर भी खून गिरता है। इसके लिए भी आप जो है इमरजेंसी हालत है, अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, अस्पताल में भर्ती हो जाइए, लेकिन बोथ्रोप्स आप जरूर खाइए। बोथ्रोप्स 30 4-4 बूंद करके 3-3 घंटा पर 2-2 घंटा पर लगातार लेते रहिए और अपने डॉक्टर से मिलते रहिए। इससे कुछ हद तक तो पेशेंट को आराम मिलेगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि हमारा जो हाथ है, राइट हैंड, ये जो है शेकिंग करता है, ऐसे
मान लीजिए आपको जो है पार्किंसंस है, तो राइट साइड अगर चेकिंग करे और पेशेंट को फील लगता है कि हाथ पैरालाइज हो गया है, पेशेंट फील करता है पैरालाइज नहीं हुआ है, लेकिन पेशेंट फील करता है कि अरे बाप तो हमारा हाथ शेकिंग हो रहा है, हमारा हाथ हिल रहा है, हमको तो पैरालाइज हो गया। इसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए 1 महीना। राइट हैंड खाली, लेफ्ट हैंड होगा तब दवाई काम नहीं करेगी। दोस्तों आज मैंने आपको माउथ श्रब्स का कुछ गोल्डन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तब हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।